I'm Ashish and this is my channel Medical Me India, and today I am here to congratulate all the people who have qualified ICMR JRF and CSIR JRF and also the DBT JRF. So guys, आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक इस पर नहीं है कि जो क्वालिफाई हो गए वो तो क्वालिफाई हो गए, अब वो अपना अवार्ड लेटर लें, अपने JRF को एक्टिवेट करवाएं जितनी जल्दी हो सकता है। टाइम फ्रेम में 2 साल का टाइम फ्रेम होता है और अपने आगे के जो PhD का जर्नी है आपको, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। लेकिन जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए उनका क्या, ठीक है, उनको तो कोई कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करता। लेकिन मेरा फोकस आज उन लोगों पे है जो चाहे DBT हो, चाहे ICMR JRF हो, चाहे CSIR JRF हो, वो बच्चे अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो मेरा आज का वीडियो उन्हीं के लिए, ठीक है। क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन को सब पूछते हैं, जो सक्सेसफुल नहीं होता उनको कोई नहीं पूछता। तो ये मन छोटा करने वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। हो सकता है आप में थोड़ी सी कमी रही होगी इसलिए नहीं हुआ, वो कमी हो सकता है आपके अंदर होगी, या हो सकता है दूसरों ने आपको हिंडर किया होगा, या हो सकता है घर में प्रॉब्लम हुई होगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर कोई बंदा या कोई लड़की अगर वो नहीं कर पाती है क्वालिफाई तो दोष उसको दिया जाता है। लेकिन वो दोष असल में हो सकता है उसके अंदर भी हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन वो आपको मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। चाणक्य की नीति कहती है कि अगर आप विद्यार्थी हो तो आपके 5 लक्षण आपके अंदर होने चाहिए। तो आज थोड़ा सा मेरा फिलोसॉफिकल टॉक है ये, तो इसमें क्या होगा कि जो भी मैं चीजें बताऊंगा वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये मोटिवेशनल टाइप है, तो हाँ है ये मोटिवेशनल टाइप। और प्लीज आप मैं जो चीज बता रहा हूं, हो सकता है आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर और मैं उतना इन्फ्लुएंसिव स्पीकर भी नहीं हूं कि आपको इन्फ्लुएंस कर दूं, लेकिन प्लीज मेरा एक इफर्ट है कि प्लीज आप मन छोटा ना करें। और जो मैं 5 चीजें आपको बता रहा हूं वो सब जानते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाते कोई भी, तो ये चीजें आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें। एज यू आर ए स्टूडेंट, योर ओनली गोल इज टू स्टडी एंड नथिंग एल्स। अगर आप स्टूडेंट लाइफ से बाहर आ जाते हैं, व्हेन यू विल बी इन PhD, थोड़ा कम पढ़ना होता है, रिसर्च करना होता है, देयर यू आर फ्री टू एंजॉय, you are just free to do anything. You can go club, you can make friend, you can make girlfriend, boyfriend, anything. But अभी जब तक आपका CSIR नहीं होता है, तब तक क्या करें कि आप अच्छे से एक पैटर्न में स्टडी प्लान बनाएं और पढ़ें। चाणक्य की नीति पे फिर मैं वापस से आ रहा हूं, उसमें क्या कहता है कि उनमें 5 चीजें होती है। वो 5 चीजें जो है वो 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक लाइफ के लिए। लोग आजकल क्या हुआ कि आज के दौर में वो चीजें भूल गए जो चीजें पहले एग्जिस्ट करती थी। वो ज्ञाता थे तो थे, उन्होंने जो दिया उन्होंने बहुत ऑब्जर्वेशन के साथ ये 5 चीजें दी है। ऐसे बहुत सारी जो प्रिंसिपल्स होती है जो हमारे साधु महंतों ने दी है वो बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही इंप्लीमेंट करने के बाद सक्सेस हमें मिलता है, चाहे वो लेट मिले लेकिन मिलता है। लेकिन अब अगर आपने सब कुछ कर लिया है, सारे मतलब दाव पेच लगा लिए, फिर भी नहीं हो रहा है, प्लीज आप एक बार इस चाणक्य नीति को फॉलो करें, ठीक है। इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो फर्स्ट चीज जो होता है इसमें होता है बको ध्यानम। चाणक्य नीति में बको ध्यानम, इसमें क्या होता है कि बको मतलब होता है बगुला, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों कहा गया है बको ध्यानम, क्योंकि पूरे संसार में अगर कोई भी स्पीसीज है तो ये बगुला है जिसकी ध्यान सबसे अच्छी होती है। आप कभी अगर देखो किनारे पे बगुला रहते हैं, जैसे ही मछली देखा तुरंत करता है। तो यहां अपने आप लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करोगे इसको, अपने इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपके जो है ध्यान को भटकाने वाली चीजें कौन सी है। ध्यान को भटकाने वाली चीजें 3-4 होती है, लेकिन इस कैटेगरी में जो मैं रख रहा हूं वो होगा आपका एक मोबाइल, ठीक है। ये मोबाइल इस ध्यान को भटकाने के लिए एक अकेला जिम्मेदार मैं बताऊंगा मोबाइल को। आप पढ़ रहे हो, आपका ध्यान भटकाने के लिए कौन है? मोबाइल है। फोन आया किसी का, मैसेज आ गया किसी का, तो आप ग्रुप में मैसेज आ गए तो आप उसको देखने लग जाओगे, तो ये क्या होता है कि आपका ध्यान जो है वो गायब, भटक गया। तो प्लीज बको ध्यानम मतलब कि आपके ध्यान एकाग्रता जो है वो क्या होनी चाहिए, आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए अगर आप स्टूडेंट हो। चाणक्य नीति का ये 5 नीति दी गई है वो एक स्टूडेंट लाइफ के लिए दी गई है कि विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज आप मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाए रखें। मैं ये नहीं कहता हूं आप पूरी दूरी बनाए रखें, लेकिन थोड़ी दूरी बनाए रखें। जब आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज मोबाइल को साइड में रखें, बिल्कुल नहीं पढ़े, बिल्कुल मतलब मोबाइल में कुछ भी आए, टेक्स्ट आए, कुछ भी नहीं पढ़े, ठीक है। सेकेंड चीज जो होती है, जो डिस्टर्बेंस मेन इंपॉर्टेंट डिस्टर्बेंसेस में आती है, वो होता है नींद। तो इसके लिए जो दिया गया है वो है स्वान निद्रा, ठीक है। स्वान
मतलब इंग्लिश वाला स्वान तो हंस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हिंदी में स्वान मतलब होता है कुत्ता। ठीक है, आप किसी कुत्ते को देखो जो सोया होता है, दुनिया में कितनी भी घटना घटित हो रही हो, चाहे वो आप छोटी से छोटी चीज भी आप उसके सामने से गुजर जाओ, कितनी भी गहरी नींद में सोया हो, उठ जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे भी आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, चाहे कितने भी आप थके हो, कितना भी हो कि आज कहीं नहीं जाना, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, तो प्लीज आप नींद को थोड़ा सा कंट्रोल करें और नींद को ऐसा बनाए कि अगर आपको सो के उठने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो आपको किसी अलार्म की जरूरत नहीं हो। ठीक है, तो एक स्वान निद्रा, एक नींद विद्यार्थी के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम सोना भी घातक है, ज्यादा सोना भी घातक है, तो प्लीज एक लिमिटेशन बनाएं अपनी नींद को कंट्रोल में करने के लिए। और ऐसे आप ये नींद के बारे में मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो नींद है वो आप जैसे सोओगे वैसे आप सोते ही रह जाओगे। मतलब अगर आप 10 घंटे की नींद ले रहे हो तो आप 10 घंटे की नींद लोगे। डिमांड्स मोर, बॉडी डिमांड्स मोर स्लीप। ठीक है, तो आप अगर कम सो रहे हो तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम सोना है आपको, 7 घंटे सोने हैं, लेकिन 7 घंटे का रूटीन बनाओ। 7 घंटे सोने हैं तो 7 घंटे ही सोने हैं, उससे ज्यादा सोओगे तो भी आपको दिक्कत, कम सोओगे तो भी दिक्कत। ठीक है, 7 घंटे से कम तो नहीं सोने हैं, लेकिन वो सोना जो है 7 से 7 ही हो। आप बॉडी को अगर 7 घंटे के हिसाब से ढाल रहे हो तो 7 घंटे के हिसाब से ढलेगी बॉडी। हमारा होम्योस्टेसिस जो मेंटेन होता है अंदर में, वो उसी हिसाब से होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है जैसा आप करोगे। अगर आपने 10 दिन होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर लिया ना उस हिसाब से, तो उसी तरह से होम्योस्टेसिस चलती रहेगी आपकी। ठीक है, तो ये नींद को जो है आप थोड़ा कंट्रोल करो। ठीक है, ये हो गया एक भगवो ध्यानम स्वान निद्रा, जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थर्ड चीज जो होती है वो होता है काक चेष्टा। अब देखो कौवा की लोग कितनी बुराई करते हैं, है ना, काक मतलब कौवा, क्रो, तो कितनी बुराई करते हैं, लेकिन कौवे की एक खास बात है, उसमें ना बहुत इच्छा होती है, चाहे वो किसी चीज की इच्छा हो। तो आप कहीं भी देखो उसको, कहीं भी बैठ गया तो वो सोचता रहता है कुछ ना कुछ की, अरे ये क्यों नहीं कर सकता, मैं वहां क्यों नहीं जा सकता। इसी कारण उसको मूर्ख भी बुलाते हैं। लेकिन हर एक मूर्ख इंसान जो है बाद में जाके एक बहुत ही अच्छा इंसान बनता है, बहुत ही महापुरुष बनता है। तो वही बात है, काक चेष्टा, जो आपकी इच्छा होनी चाहिए वो इच्छा कभी कम नहीं होनी चाहिए। ये इच्छा किस चीज की इच्छा होगी, जो आपका लक्ष्य है। अगर आपका CSIR लक्ष्य है, ICMR लक्ष्य है, DBT लक्ष्य है, तो आपको कितना भी कुछ बोले तो क्या करना है, आपको इच्छा रखनी है, इच्छा को नहीं दबाना। चाहे आप फेल हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा से इच्छा को जागृत करो आप। ठीक है, लेकिन वो इच्छा जो है आपकी नहीं मरनी चाहिए। जो चेष्टा, चेष्टा मतलब इच्छा होता है, जो चेष्टा है वो आपकी नहीं मरनी चाहिए। चेष्टा मतलब कि हाँ मैं हूं, जो हूं तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मेरी इच्छा है, मैं करूंगा आगे। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, इसको बोलते हैं काक चेष्टा, स्वान निद्रा, भगवो ध्यानम। अब फोर्थ चीज जो होती है वो होती है गृह त्यागी। गृह मतलब सबको पता है घर, त्यागी मतलब त्याग करने वाला। ठीक है, गृह त्यागी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों कहते हैं कि गृह त्यागी। गृह त्यागी इसलिए कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो कि आप वहां देखते हो तो आपका माइंड थोड़ा भटक जाता है। गृह त्यागी इसलिए भी जरूरी है कि वो स्ट्रेस नहीं है, फैमिली स्ट्रेस है, फैमिली इशू जो भी है, वो आप उसके करीब रहोगे तो थोड़ा सा आपका ध्यान भटकेगा। लेकिन दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप घर से बाहर रहते हो तो आप फ्री हो कि कभी भी पढ़ो, कभी भी करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको 7 घंटे सुबह आप ब्रेकफास्ट नहीं करो तो आपको 5 मिनट मम्मी चलाने आएगी कि यार तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रही हो। लेकिन आप अगर बाहर हो तो ब्रेकफास्ट छूट गया कोई दिक्कत नहीं, 5 बजे सो के उठो आराम से, 8 बजे तक, 5 बजे से लेकर 3 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो, 12 बजे तक पढ़ो, कोई आपको फर्क नहीं पड़ना। लेकिन वो पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज होना चाहिए। यानी 5 बजे कोई कहने वाला नहीं है तो सो ही गए, वो नहीं करना। अगर 5 बजे उठो तो एक रूटीन बनाओ कि मुझे 11 बजे ही पढ़ के उठना है, 11 बजे ही ब्रेकफास्ट करना, जितना लंबा टाइम ले लो पढ़ने के लिए। सुबह की पढ़ाई हमेशा काम आती है, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो ये गृह त्यागी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक तरह से आपको सेल्फ स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, सेल्फ स्टडी तो जरूरी है, सेल्फ स्टडी करोगे जितना तभी होगा। कोचिंग करना, कोई बोले आपको भी कोचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत कोचिंग करेंगे तभी निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ मतलब यही कोचिंग करने से ही निकलता है। तो आप घर से बाहर रह के आराम से पढ़ो और उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। टाइम मिल रहा है तो आपको मतलब लगातार पढ़ने की कोशिश करो, ऐसा नहीं कि ब्रेक करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, ब्रेक करके भी पढ़ रहे हो तो तुरंत, ऐसा नहीं 1 घंटा ब्रेक करें, 1 घंटा चलेगा मस्ती करने के लिए, मस्ती के बारे में सोच रहे हैं 5 घंटे तक, वो नहीं। ठीक है, ब्रेक करो, थोड़ा सोचो, थोड़ा आराम से खेलो वेलो, मतलब 15 मिनट का गैप लेके कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 5वीं चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है अल्पाहारी। अल्पाहारी, अल्प मतलब कम, हारी मतलब भोजन। ठीक है, खाना कम खाने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे,
खाना कम खाने का मतलब ये है कि खाना अगर आप रात में ज्यादा खा लो तो आपको नींद बहुत तगड़ी आती है। नींद जब तगड़ी आती है तो सुबह आप उठ ही नहीं पाओगे बेड से। तो ये कहते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। एक स्टूडेंट की लाइफ में खाना उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि अगर आप खाना खाओगे आपके अंदर ग्लूकोज होगा तभी आपकी, ये मेरा मानना है। लेकिन चाणक्य जो थे वो नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कम खाना खाओ। ठीक है, कम खाना खाओ, लेकिन रात में कम खाना खाओ। दिन में आप जितना खा सकते हो सुबह में खाओ। ठीक है, खाने का उतना मतलब नहीं। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इसको आप नहीं भी इंप्लीमेंट करते हो कोई जरूरत नहीं। ये 4 चीजें आप अपने जिंदगी में अपने जहन में बैठा लो, ये बहुत हेल्प करेगी। तो गाइस, कांग्रेचुलेशन अगेन टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड CSIR, ICMR एंड DBT JRF, राइट? एंड और प्लीज जो नहीं क्वालिफाई हुए, प्लीज आप फॉलो करें। अब आगे के बारे में सोचे, जो हो गया तो हो गया, अब मुड़ के नहीं देखना उसको। उसके लिए डिपेंडेंस नहीं करनी बिल्कुल भी। जो हो गया तो हो गया, वापस नहीं आएगा। जो टाइम चला गया तो चला गया। अब आगे का टाइम जो है उसके बारे में सोचे। और हाँ, होता है कि 1-2 बार में क्वालिफाई नहीं हो पाते, कोई दिक्कत नहीं है, उससे घबराना नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से रिमाइंड करा दूं आपको, डेडिकेशन, दैट इज ये दोनों, ये 3-4 जो है ना, ये 3 तो समझ लो आप जहन में बांध लो, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज हो गई आपकी डेडिकेशन और ध्यान, दूसरी चीज हो गई आपका नींद पे कंट्रोल, और तीसरी चीज हो गई आपकी जो आपका टारगेट है, उस टारगेट के प्रति कितना इच्छा है, उसको पाने की जो ललक बोलते हैं ना वो। ठीक है, तो गाइस थैंक यू। आज का थोड़ा मोटिवेशनल था एंड दिस वाज वेरी नेसेसरी आई थिंक। सो थैंक यू ऑल। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।